हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको युगपत समीकरण के बारे में बताने वाला हूं। क्या होते हैं युगपत समीकरण और युगपत समीकरणों में हम कैसे दिए गए समीकरण का हल प्राप्त करते हैं, कुछ विधियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है युगपत समीकरण के हल। अब युगपत समीकरण के हल को जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि युगपत समीकरण होते क्या हैं। तो सिंपल सा मतलब होता है युगपत समीकरण का कि एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिखा x + y = 1, x + y = 1 मैंने लिखा। ठीक है, देखो फिर मैंने लिखा x - y = चलो मैंने ले लिया यहां पर 5। तो देखो यहां पर हमें दो समीकरण मिले, x + y = 1 और दूसरा हमें समीकरण मिला x - y = 5। यहां पर दो हमें चर दिखेंगे x और y। सेम दूसरे वाले समीकरण में हमें दो चर दिख रहे हैं x और y। तो एक से अधिक चर है और एक से अधिक समीकरण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण क्या कहलाते हैं, एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण कहते हैं। अब ये तो सामान्य सा आपको यहाँ पर समीकरण दिया गया है, आसानी से आप समीकरणों को हल कर सकते हो। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको समीकरणों को हल करने के, जो युगपत समीकरण होते हैं उसको हल करने के कुछ विधियों के बारे में बताने वाला हूं। तो समीकरणों को हल करने के मुख्यतः हम 4 विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आता है हमारा विलोपन विधि, तीसरा आता है हमारा आलेखी विधि और चौथा हमारा आता है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इन चारों विधियों के बारे में मैं बात करूंगा। मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं, फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा उस पर हम विलोपन विधि पर बात करेंगे, फिर थर्ड नंबर में हम आलेखी विधि पर बात करेंगे, फिर हम फोर्थ नंबर पर वज्र गुणन विधि को सीखने वाले हैं। देखिए, किसी भी मेथड में आप यहां पर समीकरणों को हल कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, स्कूल जो वाले जो बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि आपको दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है या फिर आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। उस केस में आप लोग बाध्य हो जाते हो कि आपको उसी फॉर्मूले का, उसी मेथड को आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, तो हम चारों मेथड को एक एक कर सीखने वाले हैं, अलग अलग वीडियो में सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या कहते हैं इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। तो यहाँ पर युगपत समीकरण जब भी हमें दिए जाते हैं तो उसमें दो चर होते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में उन समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण को हल करेंगे, वहां से हम उस समीकरण में हम किसी भी चर का मान निकालेंगे और जिस भी चर का मान आ जाएगा उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं और वहां से बड़ी आसानी के साथ हम चरों का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप चाहो तो और भी ढेर सारे एग्जाम्पल खुद से भी बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर क्या दिया गया है, x - y = -1। फिर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या दिया है, 3x - 2y = 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो अब आपको विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि या फिर आलेखी विधि से हल नहीं करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हर एक स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा ना। देखिए, ये काम कर सकते हैं, हम अपने बोर्ड को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हो, जो आपको पहला नंबर का समीकरण दिया उसको आप उतार लो, x - y = -1, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा हमें क्या दिया गया है, 3x
-2y इज इक्वल टू 12। ये आपका युगपत समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक चर है और एक से अधिक समीकरण है। तो एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण कहते हैं। अब हमें यहाँ पर x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें एक काम करिए, आप किसी भी समीकरण को लीजिए, वहां x या फिर y किसी भी चर का आप मान निकालिए। चलो मैं समीकरण 1 पर बात कर रहा हूं। किस पर बात कर रहा हूं? समीकरण 1 पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या करो, आप चाहो तो x का मान निकाल लो, चाहो तो आप y का मान निकाल लो। चलो मैं x का मान निकाल रहा हूं। सबसे पहले हमने समीकरण 1 को उतारा, जो कि हमें दिया गया था x माइनस y इज इक्वल टू -1। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर x को अपनी जगह पर रहने देते हैं। अब ये -y उधर जाएगा तो ये प्लस का y लिखा जाएगा, -1 ऑलरेडी है। x का मान आ चुका है y -1। अब इस x के मान को आपको दूसरे नंबर के समीकरण में रख देना है और वहां से आपको y का मान मिल जाएगा। कैसे? देखिए, तो अब यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में x का मान रखने जा रहा हूं। तो समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, तो 3x। अब x का मान यहां पर क्या निकाला हमने? y -1, ठीक है ना। फिर क्या था? -2y, तो माइनस का ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12। यहां तक की बात क्लियर है। फिर 3 का इन दोनों पदों के साथ होगा गुणा, तो 3 का y के साथ करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 3y। क्या हो चुका भाई? 3y हो चुका। अब देखो यहां पर 3 का गुणा होगा ऋण 1 के साथ, तो ऋण का 3 आएगा, -2y लिखा जाएगा, बराबर के बाद ये 12 दिए गए उसको उतार लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो चर वाला चर के साथ घटेगा जुड़ेगा और अचर वाला अचर के साथ, तो समान चर को हम जोड़ते और घटाते हैं। तो यहां पर 3y में 2y घटने वाला है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 3y में अगर मैं 2y को घटा देता हूं तो मिलता है y। क्या मिला? एक y, मतलब कि y मिला। ऋण 3 है, इस ऋण 3 को हम उधर ले जाएंगे तो बदल जाएगा धन 3 में, तो यहां पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 + 3। देन y इज इक्वल टू हमें क्या मिला भैया? तो जोड़ दो दोनों को, तो 12 और 3 मिल चुका 15। तो y का मान हमें मिल चुका। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे। आपके पास 2 समीकरण है, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दोगे, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग? y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप उसी समीकरण का चुनाव करेंगे जो समीकरण आपको थोड़ा सा सरल जाए, जिस पे आसानी से आप वैल्यू पता कर पाओ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 ज्यादा सरल नजर आ रहा है, इसलिए मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। किसी भी समीकरण में रखोगे आपको आंसर सेम मिलेंगे ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर x माइनस y है। क्या है? x माइनस y। तो x माइनस y का मान हमने निकाला हुआ 15, तो ये हो जाएगा 15। बराबर के बाद क्या था भाई? ऋण का 1, तो ऋण का 1 उतार लिए। देखो आसानी से निकाल लेंगे आप। तो x बराबर ये ऋण 15 उधर जाएगा, तो ये धन का 15 बदल जाएगा, ऋण 1 अपनी जगह पर लिखाया हुआ है। तो x का मान हमें क्या मिल गया? 15 में 1 घटा देंगे तो 14 मिल जाएगा। इस तरह से हमने युगपत समीकरण का मान पता कर लिया है, जहां पर हमें x का मान तो मिला हुआ है 14 व y का मान हमें प्राप्त हुआ था 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है। ये मेथड आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ढेर सारे आप एग्जाम्पल लेकर खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सही आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने युगपत समीकरण के बारे में जाना और साथ ही साथ युगपत समीकरण को कैसे हल करते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि पर हमने बात कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कर देना है और दोस्तों तक शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो है ये वीडियो पहुँच पाए, उनको लाभ पहुँच सके। ठीक है। अब हम मिलेंगे इसके सेकेंड नंबर के पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।